परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर का अनुग्रह से, कृपा से, दया से पिछले महीनों में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सिर्फ परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है यही हम बात करता है। इसी का एक डिटेल स्टडी में मैं नहीं जा रहा है। परमेश्वर डायरेक्टली इन बातों के द्वारा आज हमसे क्या बात करना है ना। 4000 साल के ऊपर हो गया है, अभी भी इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदयों में बात करता है। पिछले दिनों में वही हम करके आया था। आज हम उसका 34 अध्याय में प्रवेश करेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 34 अध्याय में हम देख सकते हैं कि याकूब के भवन में एक बहुत बड़ा एक समस्या हो रहा है ना। उनका बेटी को एक रेप कर रहा है, उसी को जिंदगी खराब कर रहा है। ये हम इसी अध्याय में हम देख सकता है। उसका 1 से लेकर 4 पद तक हम देख सकता है कि उधर का प्रभु, उधर का शासन करने वाला वो दीना के साथ कुकर्म कर उसको शादी करने के लिए चाहता है। हम उसका पहला पद थोड़ा पढ़े। उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय उसका पहला पद। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने के निकली थी। पहला पद में वही हम देख सकता है। हम जानता है कि याकूब को 12 बेटा और एक बेटी थी। ये लिया के द्वारा उसी को जन्म हुआ एक बेटी थी। ये परमेश्वर ने याकूब को आज्ञा दिया था कि तुम बेथेल की ओर जाओ, कहाँ मैं तुमको मिला है, वायदा किया है, वो पत्थर कड़ा करके तुमने उसी में आराधना करके आया है, उसी जगह में चले जाना है। परंतु हम जानता है कि ये उसी जगह में नहीं गया है। ये शेखेम में आकर सुकोत में पहले आया, उधर से फिर शेखेम में आके रहने लग गया। ये शेखेम इतना एक गंदगी प्लेस है, पूरा वेश्यावृत्ति चलने वाला एक जगह है, ऐसी बताता है। और भी नहीं, हम जानता है कि उसी ने वो नगर के पास आकर रहने लग गया है। इतना दुष्टता भरा हुआ एक कनान की देश में उसने आके वो नगर में रहने के लिए लग गया है। इसलिए उसी के जीवन में ऐसी एक गड़बड़ी आ गया। उसके बाद हम देख सकता है कि हम नहीं जानता है कि याकूब और उसका परिवार कितना टाइम बिता दिया है शेखेम में। परंतु उस दीना ने क्या किया है, अपने घर पे बैठकर बोर हो गया होगा। उसी ने क्या किया है, अपना लड़कियों को, वो देश की लड़कियों के साथ मिलजुलने के लिए गया हुआ है ना। ये उनके जीवन में बहुत बड़ा गिल्टी हो गया है। ये उनका माता को नहीं तो उनको पिताजी को वो शेखेम में आके रखने के टाइम पहले उधर का वातावरण थोड़ा ध्यान रखने का था। वो गंदगी भरा हुआ एक वातावरण है, तो उनका बेटी को अलग से उसको ज्ञान बांटना चाहिए था। बेटी ये जगह बहुत खराब है, बाहर नहीं जाना है, बाहर के लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखना है, ऐसी एक बात इनको बताना चाहिए था। परंतु हम जानता है कि ऐसी कुछ वहाँ नहीं होगा। इसलिए बिना जानकारी में ये दीना बाहर निकल गया है। उसी के जीवन में बहुत बड़ा एक समस्या उनका जीवन में हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हम भी बहुत सारा लोग नौकरी के साथ नहीं तो प्रभु का सेवा के साथ बहुत बड़ा बड़ा सिटी में हम रह रहा है। हम नहीं जानता है कि उधर का लोग कैसा है, कैसे व्यवहार होता है। इसलिए हमारा बच्चों को, लड़का हो लड़की हो, स्पेशली लड़कियों के ऊपर, उन्हीं
उन्हीं को हम ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली माता लोग हमारे बच्ची लोगों को अच्छी तरफ से उनके रास्ते में उसी को ले जाना, ये बहुत बड़ा एक कर्तव्य है। हमेशा माता पिता का आंख हमारे बच्चों के ऊपर होना चाहिए। ये बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा कैसे है, आ रही क्या, उनको कॉलेज निकल गया तो एक बार फ़ोन करना, निकल गए क्या कॉलेज से, कितना देर में आएगा। ऐसी ही एक बात बीच बीच में हम कॉलेज में भी जाके उनको एक जानकारी लेना भी जरूरी है। हमारा बच्चे लोग कॉलेज पहुंच रहे हैं क्या, कोचिंग में पहुंच रहे हैं क्या, ये तो देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तो हम ऐसी नहीं कर रहा है, उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं चल रहा है, ऐसा बच्चे लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो बच्चे लोग गलत रास्ते में जाने का अवसर उनका जीवन में है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए हम अच्छी तरफ से हमारा बच्चों के लिए प्रार्थना करना, बच्चों को एक अच्छा रास्ते में लेके जाना, ये हमारा कर्तव्य है। उसी में कभी हम विफल हो गया है, हमारा बच्चे लोग बिगड़ जाएगा। ये दीना के जीवन में क्या हालत हो गया है, अगले दिनों में हम देखेंगे उसका विपत क्या हो गया है। ऐसी विपत्तें हमारे बच्चों लोगों के ऊपर भी आ जाएगा। आजकल जानता है कि हमारा बच्चे लोग कोचिंग बोल के चले जाता है, कहाँ हैं, कहाँ घूम रहे, किसके साथ है। कभी कभी बच्चे लोग ऐसा बोलता है मैं सहेली के साथ, नहीं तो मेरा दोस्त के साथ मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ हमारा बच्चे लोग जा रहा है उसी का ध्यान नहीं है। प्रिय विश्वासियों, हम थोड़ा सतर्क रखे, हम थोड़ा जानकारी ले, हमारा बच्चे लोग कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चे लोग कोचिंग में पहुंच रहे हैं क्या और बाहर घूम रहे हैं क्या, एक बार हमको देखना बहुत जरूरी है। कभी ऐसी हम ध्यान नहीं दिएगा तो ये इस्राएल के जीवन में, याकूब के घर पे क्या हालत हो गया है, वो हालत हमारे जीवन में भी आ जाएगा। कई विश्वासी लोगों को बच्ची लोग रात को 10 बजे 11 बजे वापस घर पे आ जाता है। माता पिता लोग पूछता भी नहीं है तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ थी इतना टाइम। ऐसी एक गंभीर स्थिति में हमारा परिवार आया हुआ है। बहुत सारा परिवार का बच्चे लोग प्रभु का आराधना करने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए उनको टाइम नहीं है। ऐसी एक स्थिति में जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ट्रेनिंग दे, हमारे बच्चों को बचपन से अच्छा एक ट्रेनिंग दे, अच्छा एक वातावरण दे, उनको समझा दे दुनिया कैसी है। ये हमारा कर्तव्य है, ये समझाना बहुत जरूरी है। नहीं है तो हालत बिगड़ जाएगा। बाद में कुछ हम सोचने से बोलने से कुछ नहीं होता है ना। ऐसी हम देखना है। हम जानता है कि तंबाकू, उसी का वो तंबाकू खाने का वो हमको चाहिए तो जेब में डालेगा, परंतु वो तंबाकू हम जमीन में डालने के बाद वो एक पेड़ बन जाएगा तो उसी को संभालना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम सतर्क रहे हमारा बच्चों लोगों को। हम बचपन से एक अच्छा एक वातावरण दे, उनसे प्रेम करे, उनको समझा दे, उनको दुनिया कैसी है वो उनको समझा दे। दुनिया के अंदर जाएगा तो क्या क्या विपत्तियां आएगा, क्या क्या परिणित फल निकल जाएगा, ये हमको समझाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों लोगों को ऐसी दोस्त लोगों के साथ, सहेली लोगों के साथ घूमने ना दे, उसको कंट्रोल करे। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। एक आंख हमेशा हमारे बच्चों के ऊपर रहने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।